Hello my dear students, my name is Iti and you are all welcome to my channel once again. So आज इस वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, दैट इज बेस्ड अपॉन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। लास्ट वीडियो में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ और उस पर बेस्ड मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी जिससे आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को लर्न कर सकते हो। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए फटाफट से फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है? फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है एक्सप्रेस साइन ए, सीकेंट ए एंड टेंजेंट ऑफ ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए मीन्स कॉटेंजेंट ऑफ ए। मीन्स हमें इन तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को एक और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अब हम जो चैप्टर हमारा किस पे बेस्ड है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को ही यूज करके इन एक्सप्रेशंस को आपस में रिलेट करने वाले हैं। आओ देखें कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे तीनों आइडेंटिटीज मेंशन कर देती हूँ, दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। पहली आइडेंटिटी ये थी। सेकेंड आइडेंटिटी क्या थी? 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर ए एंड थर्ड वन थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर ए। ठीक है, आई होप आपको याद हो गई होंगी, जो ट्रिक मैंने बताई थी उससे आपको बेनिफिट हुआ होगा। सो आइए देखते हैं अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ दीज आइडेंटिटीज। सो देखो, साइन को कन्वर्ट करने के लिए कॉट में मैं जो आइडेंटिटी उठा रही हूँ वो है कोसेकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी मैं इसका रीजन बताती हूँ आपको, मैंने इसी आइडेंटिटी को क्यों पिक किया। बिकॉज एक तो इसमें कॉट की प्रेजेंस है, क्योंकि साइन को हमें किस में एक्सप्रेस करना है, कॉट में एक्सप्रेस करना है। सेकेंड रीजन, इसमें सीकेंट है। वी नो दैट सीकेंट और साइन का एक रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो यहाँ से हमें क्लू गया कि अगर मैं इस आइडेंटिटी को उठाऊं तो वी कैन एक्सप्रेस साइन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। अब देखो क्या करेंगे। अब जैसा कि मैंने अभी बताया कि कोसेकेंट और साइन का क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो अगर मैं इस चीज का रेसिप्रोकल ले लूं, इसको मैं 1 अपॉन कोसेकेंट स्क्वायर ए लिख दूं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर हो जाएगा ये भी। अब 1 अपॉन कोसेकेंट किसके इक्वल होता है, साइन के इक्वल होता है, तो ये तो बन गया साइन स्क्वायर ए। और ये कैसे रह जाएगा, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, और अब यहाँ से साइन ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन ए का स्क्वायर है ये, एक्चुअल में साइन ए का स्क्वायर है ये, तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट आ जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, इसीलिए मैंने 1 पे मेंशन नहीं किया। तो डायरेक्टली जो स्क्वायर था वो जाके किसका स्क्वायर रूट बन गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट बन गया। तो ये हमने क्या कर दिया, हमने साइन की वैल्यू को किस में एक्सप्रेस कर दिया, कॉट ऑफ ए की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, सीकेंट को कॉट में एक्सप्रेस करने के लिए हम फिर से एक आइडेंटिटी उठा लेते हैं। कौन सी उठाएंगे, सीकेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमने सीकेंट को कॉट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है और इस आइडेंटिटी में टेन की प्रेजेंस है, एंड वी नो दैट टेन और कॉट का क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉट स्क्वायर ए आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है, सीकेंट स्क्वायर ए की वैल्यू आ रही है। अभी हमने क्या करना है, सीकेंट ए निकालना है। यहाँ से क्या करेंगे, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये सारे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ स्क्वायर ए। ठीक है, अब नीचे वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर वाला एज इट इज ही रह जाएगा। ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय कॉट ऑफ ए। ठीक है बेटा, समझ आई। सो देखिए, अपनी आइडेंटिटीज यूज करके हमने साइन ए और सीकेंट ए को इन टर्म्स ऑफ कॉट ए एक्सप्रेस कर दिया। अब लास्ट हमारा क्या रह गया,
tan ऑफ ए रह गया। tan ऑफ ए को हमने cot ऑफ ए की टर्म में एक्सप्रेस करना है एंड वी नो दैट tan और cot का आपस में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, tan ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन cot ऑफ ए। ठीक है, ये पता ही है, ये ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड रिलेशनशिप है, हम पढ़ चुके हैं। सो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। सो देखिए बहुत आराम से हमने अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके साइन ए, सीकेंट ए और tan ए को किसकी टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, cot ए की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, जो हमें क्वेश्चन में करने के लिए कहा गया था। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला है राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सीकेंट ऑफ ए। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है जैसा अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया है, उसके जैसा ही सेकंड क्वेश्चन है। आओ अभी देखते हैं कि हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को एक पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करेंगे। सबसे पहले साइन से ही स्टार्ट कर लेते हैं। साइन को एक्सप्रेस करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं पहली ही आइडेंटिटी को उठा रही हूँ विच इज साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी, हमने साइन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ सीकेंट है। तो क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से निकाल लेते हैं साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ तक एग्री। अब हमें पता है कि कॉस का सीकेंट के साथ क्या है, एक रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, कॉस को 1 अपॉन सीकेंट स्क्वायर ए, बिल्कुल लिख सकती हूँ, बिकॉज हम पढ़ चुके हैं कि कॉस और सीकेंट का आपस में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या सिचुएशन बन जाएगी, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस सीकेंट स्क्वायर ए। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, सीकेंट स्क्वायर एलसीएम आ गया तो ऊपर क्या आ गया, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1, ये किसकी वैल्यू आ गई, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ गई। अब एक्चुअल में हमें निकालनी क्या है, साइन ऑफ ए की वैल्यू निकालनी है। तो क्या करेंगे, स्क्वायर को उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके ये स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय सीकेंट स्क्वायर ए बन जाएगा। ठीक है, तो अल्टीमेटली साइन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे लास्ट केस में क्या हुआ था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था, तो ये अल्टीमेटली हमारे पास रह जाएगा सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सीकेंट ऑफ ए। ठीक है, विजिबल है, राइट। तो देखो जब हम उधर ले गए स्क्वायर को स्क्वायर रूट में कन्वर्ट कर दिया, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो गया, किसका, सीकेंट स्क्वायर ए का, और ऊपर वाली टर्म वैसे ही रह गई, स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। तो देखिए हमने क्या कर दिया, हमने साइन को सीकेंट की टर्म्स में क्या कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, अब हमें पता है कि कॉस का सीकेंट के साथ क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो कॉस तो सीधा ही क्या आ जाएगा, कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सीकेंट ए। ठीक है, इसको तो ज़्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब यहाँ पे मैंने अभी साइन निकाला है, तो हमें पता है साइन किसका रेसिप्रोकल है, कोसीकेंट का है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली क्या निकाल के दिखा रही हूँ, कोसीकेंट ऑफ ए निकाल के दिखा रही हूँ। क्यों, क्योंकि साइन अगर सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय सीकेंट ए है, तो कोसीकेंट क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। मीन्स क्या वैल्यू आ जाएगी, सीकेंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंट स्क्वायर ए माइनस 1। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोसीकेंट की वैल्यू आ गई। अब हम क्या बात करेंगे, अब हम निकाल लेते हैं अपने tan की वैल्यू। tan को एक्सप्रेस, tan ही रह गया ना, साइन भी कर लिया, कॉस भी कर लिया, कोसीकेंट भी कर लिया, और सीकेंट की टर्म में तो हमें करना ही है। अब tan और हमारा कोटेंजेंट रह गया है। तो tan के लिए हम क्या कर रहे हैं, tan के लिए हम अपनी आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, सीकेंट स्क्वायर ए माइनस टेंजेंट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यहाँ पे सीकेंट आ गया, tan को हमने सीकेंट की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो अभी क्या करो, सीकेंट को उधर ले जाओ, tan को इधर, जहाँ क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर a इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ से tan ऑफ a क्या आ जाएगा, स्क्वायर उधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आ गया जी सीकेंट स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, अब अगर tan a निकल गया तो cot a निकालना तो बहुत ही आसान है। क्यों, क्योंकि tan और cot का भी आपस में क्या है, रेसिप्रोकल रिलेशन है। तो cot ऑफ a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन tan a।
तो जो tan A की वैल्यू है वो हम यहाँ पे पुट अप कर देंगे, तो cot B क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो cot ऑफ A किसके इक्वल आ गया, 1 स्क्वायर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर A माइनस 1। तो देखो बहुत ही आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को किसके टर्म में एक्सप्रेस कर दिया, सीकेंड के टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए, आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसी और रेशो की टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए पूछ सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इन आइडेंटिटीज का यूज करना है, उनको यूज करके आप आराम से और बहुत ही आसानी से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो को किसी दूसरी रेशो की टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, देख लो, सिंपल पहली आइडेंटिटी यूज करी तो हमने साइन को सेकेंड की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। साइन का कोसेकेंड के साथ रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो वहां से आसानी से हमने कोसेकेंड निकाल लिया। कॉस और सेकेंड का रिलेशन हमें पता ही है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है। ऐसे ही हमने एक और आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पे क्या कर लिया, हमने tan A निकाल लिया। tan A निकालने के बाद tan और cot का आपस में रेसिप्रोकल रिलेशन यूज करके हमने cot ऑफ A को भी सेकेंड ऑफ A की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया। ठीक है, देख लीजिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, थर्ड क्वेश्चन को मैं स्किप कर रही हूँ बिकॉज वो आपकी लास्ट एक्सरसाइज को बिलोंग करता है जो कि आपकी सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, इसीलिए मैं डायरेक्टली फोर्थ क्वेश्चन करवा रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, फोर्थ क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, 9 ऑफ सेकेंड स्क्वायर A माइनस 9 इंटू tan स्क्वायर A, उसकी हमें वैल्यू को फाइंड आउट करना है और उसके लिए हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं। मींस हमें इसको सॉल्व करके एक आंसर पे आना है एंड हमें इन 4 ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है कि इनमें से करेक्ट कौन सी है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, 9 ऑफ सेकेंड स्क्वायर A माइनस 9 इंटू tan स्क्वायर A। ठीक है, अब बहुत ही क्लियरली विजिबल है कि यहाँ पे 9 दोनों के साथ प्रेजेंट है, तो 9 को हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सेकेंड स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। कौन सी आइडेंटिटी बन रही है, 1 प्लस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू सेकेंड स्क्वायर A। ठीक है, अगर मैं tan को उधर ले जाऊं तो सेकेंड स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A की वैल्यू कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, 1 पुट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम रीजन दे देंगे बिकॉज 1 प्लस tan स्क्वायर A किसके इक्वल होता है, सेकेंड स्क्वायर A के। और यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सेकेंड स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो रीजन देने के बाद हमारे पास आंसर क्या आ गया, 9। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, बी वाली हो गई। मीन्स हमारे जो ऑप्शन बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। राइट, चलिए सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में अगेन हमें कुछ वैल्यू को सॉल्व करना है एंड हमें उसके लिए 4 ऑप्शंस दी गई हैं। उन 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा, सेकेंड थीटा और cot थीटा और कोसेकेंड थीटा की प्रेजेंस है क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा और सेकेंड का रेसिप्रोकल रिलेशन है कॉस थीटा के साथ। ठीक है जी, ऐसे ही cot थीटा होता है कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा एंड कोसेकेंड थीटा का रेसिप्रोकल रिलेशन है साइन थीटा के साथ। कोसेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1। ऐसे ही इधर एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पे प्लस है, माइनस नहीं है। तो देखिए अब ध्यान से अगर देखोगे तो यू विल फाइंड कि ऊपर क्या बन रहा है, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है। a की वैल्यू क्या हो गई, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा या साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और b की वैल्यू क्या हो रही है, 1 हो रही है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इट मीन्स व्हाट, हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर।
और नीचे क्या आ गया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम इस स्क्वायर को खोल देते हैं। ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आइए खोलते हैं। देखिए कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स a इंटू बी मीन्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है जी, और ये -1 ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय ऑलरेडी हमारे पास है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर ध्यान से देखो तो ये क्या बन गई, हमारी आइडेंटिटी बन गई कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो वी कैन राइट 1 इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा -1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए बच्चे 1 से 1 कैंसिल हो गया, क्योंकि एक 1 प्लस का था दूसरा माइनस का, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा आपस में क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली 2। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, आंसर है। और देख लीजिए हमारी ऑप्शन में ये कौन सी ऑप्शन है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, देख लो ध्यान से, कुछ भी नहीं है। हमने जो हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके जो रिलेशनशिप्स हैं दूसरी रेशियोज के साथ, उन्हें उनकी टर्म में एक्सप्रेस किया और उसके बाद हमने सिंपल एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद सिंपल एल्जेब्रिक फॉर्मूलाज लगाए हैं हमने। पहले a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लगाया, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दिया एंड अल्टीमेटली हम कहाँ पे आ गए, अपने आंसर पे आ गए। ठीक है, सो बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल भी। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी टॉपिक है मैथमेटिक्स और बहुत ही स्कोरिंग भी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगे रहो। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, सीकेंड ए प्लस tan a इंटू 1 माइनस साइन ए। ठीक है, और अगेन हमें इसके लिए 4 ऑप्शंस दी हुई हैं और हमें करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है आफ्टर सॉल्विंग दिस। तो चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। फिर से क्या करते हैं, इनको हम एक्सप्रेस कर लेते हैं टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो 1 अपॉन सीकेंड ए क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ऑफ ए, ऐसे ही tan ए हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ऑफ ए। ठीक है जी, और ये 1 माइनस साइन ए एज इट इज़ ही रह जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, कॉस ए एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो ऊपर फिर से फॉर्मूला बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ट्रिग्नोमेट्री में बार बार यूज होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको भूलना नहीं चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा ये रहना चाहिए। दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। जनरली इन्हीं फॉर्मूलाज के थ्रू हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर 1 है और b की वैल्यू कितनी है, साइन है, तो ये हो जाएगा साइन ए का स्क्वायर। ठीक है, और नीचे क्या रह गया, कॉस ए रह गया। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, वी नो दैट इट इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए। ये कहाँ से आया, ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी से आया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वहाँ से कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आपने साथ में रीजन जरूर मेंशन करना है। मैं अगर क्वेश्चन में रीजन मेंशन ना भी करूँ ड्यू टू लेस स्पेस या टाइम बचाने के लिए, बट आपने अपने एग्जाम में कभी भी ऐसे ही क्वेश्चन में विदाउट रीजन दिए नहीं आना है। आपने जहाँ पे जौन सी आइडेंटिटी को यूज़ किया है उसको ज़रूर मेंशन करना है। इससे जो टीचर आपकी शीट को इवेल्युएट कर रहा है उस पर बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और टीचर को पता भी चल जाता है कि चेकिंग करते टाइम कि बच्चे ने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया है, तो मतलब उससे ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती वाइल एग्जामिनिंग योर शीट। ठीक है, तो वो जब आपकी शीट इवेल्युएट कर रहा है टीचर, तो उसको आसानी से पता चल जाएगा कि आपने क्या क्या स्टेप फॉलो किए हैं एंड इट विल बी ईजियर फॉर दैट इवेल्युएटर टू इवेल्युएट योर शीट। तो इसीलिए सब कुछ खोल के ईच स्टेप को एक्सप्लेन करके प्रॉपर रीजंस को मेंशन करके आपने अपना क्वेश्चन करना है, सम करना है एग्जाम में। तो नीचे भी आ गया कॉस ऑफ ए, तो ये कॉस ए और एक कॉस ए कैंसिल हो जाएगा
एंड हमारे पास क्या आ गया हमारा आंसर, दैट इज कॉस ऑफ ए, और हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हो गई, डी वाली होगी। डी हमें दी हुई है कॉस ऑफ ए। ठीक है, इजी है, बहुत ही इजी है। देखो बहुत इंटरेस्टिंग भी बहुत है, बिल्कुल भी बोरिंग नहीं है ये चैप्टर। आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करते कभी भी बोरिंग फील नहीं करोगे, राइट। तो देखो बहुत ही आराम से क्या हो गया, सीकेंट और टैन को जस्ट हमने कन्वर्ट किया साइन और कॉस की टर्म में, और उसके बाद हम कहाँ पे पहुंच गए, अपने आंसर पे पहुंच गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वही 4 ऑप्शन दी है और एक ऑप्शन को चूज करना है। तो चलिए फटाफट करते हैं। मैं क्या कर रही हूँ, फिर से टैन और कॉट को साइन और कॉस की टर्म्स में एक्सप्रेस कर रही हूँ। तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, क्यों, क्योंकि टेन स्क्वायर है इसलिए, और कॉट हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। ठीक है जी, आप देखो एलसीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऐसे ही नीचे भी कितना एलसीएम आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए एलसीएम आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब देखो ये सिमिलर टर्म्स हो गई, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसल आउट हो जाएंगी, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अब साइन अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है, टैन के इक्वल, तो स्क्वायर है तो किसके इक्वल आ गया, टैन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया, जो कि हमारी फोर्थ ऑप्शन दी हुई है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर क्या आया है, टैन स्क्वायर आया है, राइट। तो ये 4 क्वेश्चंस मैंने बेटा आपके साथ डिस्कस कर दिए हैं पहले इस एक्सरसाइज के। जो 5th क्वेश्चन है उसमें सारे के सारे क्वेश्चंस प्रूव दैट वाले क्वेश्चंस हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, इस एक्सरसाइज के। प्रूव दैट के क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, जिसमें आपको एक साइड को दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए बोला जाता है, उन्हीं हम प्रूव दैट क्वेश्चंस बोलते हैं, और उनमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो इसीलिए मैं उन क्वेश्चंस को अलग से सॉल्व कर रही हूँ, सो दैट आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। सो नेक्स्ट वीडियो में हम उन क्वेश्चंस को करेंगे, और उनको करने के लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि उन क्वेश्चंस को करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो मिलूंगी आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, कीप सपोर्टिंग। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।